प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्लास 9th का है, विज्ञान का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो आज इस वीडियो के अंदर हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में 100% 9th की क्लास में ये टॉपिक है वो इसका एक प्रश्न आपको देखने को 100% है वो मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक अपना ये पिंड है। इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं कैपिटल एम है। क्लियर। दूसरा जो पिंड अपन मानते हैं, दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। दो हमने पिंड लिए। पहले पिंड का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है और दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है। क्लियर। इन दोनों पिंडों के जो बीच की जो दूरी है वो है आपकी डी। डी क्या है? दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। क्लियर। उसके बाद ये जो दो पिंड है, दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है और वो आकर्षण बल है वो F है। क्या है? F। क्लियर। तो आपको बता दें M कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है? द्रव्यमान है। D क्या है? दूरी है दोनों पिंडों के बीच में। और F क्या है? आकर्षण बल है। क्लियर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं नियम क्या कहता है। ये नियम मैं गणितीय रूप बताऊंगा। पहले गणितीय रूप अगर समझ में आ गया तो आपको भाषा के रूप में उसका नियम को लिखना आसान हो जाएगा। तो समझते हैं। पहला देखिए, ये नियम कहता है कि दोनों पिंड जो कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों पिंडों के बीच में क्या लग रहा है? आकर्षण बल एफ। एफ लिख दो। दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल एफ दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल का मतलब दोनों का गुणा। स्मॉल एम और ये इनके बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब क्या है? गुणा है। तो ये हो गया कैपिटल एम और स्मॉल एम। इससे क्या पढ़ेंगे? दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल एफ दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। निशान का है समानुपाती। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। वापस सुन लीजिए। दोनों पिंड के बीच में लगने वाला बल F दोनों पिंडों के गुणनफल की क्या होता है? समानुपाती। क्लियर। दूसरा इसी नियम के अंदर दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल F तथा दोनों पिंडों के बीच की क्या है? दूरी। बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? आकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो सीधे एक लाइन में आ रहा है, अंश में आ रहा है। समानुपाती कहना है तो बटे में आ रहा है, अंश बटे हर में आ रहा है, तो आपको कहना है व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। एक साथ नियम क्या है? दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F दोनों पिंडों के गुणनफल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। अर्थात समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए, क्या हो जाएगा, F समानुपाती कैपिटल M स्मॉल m बटे डी। इक्वेशन नंबर 3 क्लियर है। आपको इतनी भाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, इससे आपको पूरी भाषा लिख सकते हो। दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दोनों, एक बार इसको ले लो, 2 बार करना है। दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F दोनों पिंडों के दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा आकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। क्लियर। आप देख लेते हैं उसका, जो आप ध्यान देना, जब भी समानुपाती का निशान आता है और समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो बराबर आएगा, और बराबर के साथ में एक कांस्टेंट राशि आएगी जिसको या नियतांक आएगा, वो आएगा, ध्यान रखना। तो ये समानुपाती का निशान हटा रहे हैं तो F बराबर आ गया, और समानुपाती इसमें हट गया, एक कांस्टेंट राशि आई, क्या आई वो, G कैपिटल M स्मॉल m बटे डी स्क्वायर, जहाँ G क्या होगा आपके गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम है, सार्वत्रिक नियतांक है। क्लियर। जिसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। मात्रक कैसे है वो भी आपको बता देते हैं, कैसे निकालना है आपको। जैसे F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे डी स्क्वायर, एक क्रॉस गुणा कर दो, G कैपिटल M स्मॉल m बराबर F इंटू डी स्क्वायर। हमें G का मान ज्ञात करना था, G बराबर F इंटू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल M स्मॉल m। या F क्या है, बल है, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, इंटू डी क्या है, दूरी, दूरी का मात्रा मीटर, तो स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे m द्रव्यमान, पहला द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान स्क्वायर हो जाएगा, तो द्रव्यमान किसमें आता है, किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा आपके किग्रा का स्क्वायर। तो आप कैसे भी लिखें, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, एक तो प्रति लिख सकते हैं। अगर प्रति नहीं लिखना है तो आपको ये राशि जो बाहर में ऊपर जाएगी तो घातांक का नियम क्या कहता है, माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके किलोग्राम -2। समझ में आ गया होगा। अब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। यही अपना गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप वीडियो लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्लास 10 जो साइंस RBSC की चलने वाली है उसमें मैं पहले टॉपिक से पूरे किताब के 9 वीडियो बनाने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और मैं पूरा लाइक नहीं करोगे तो भी मैं तो वीडियो बनाने वाला ही हूँ। पूरे क्लास 10वीं के साइंस के पहले टॉपिक से लेकर एंडिंग पूरी किताब के मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन कि इस चैनल को शिक्षाविद प्रजापति को लाइक शेयर करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।